Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, your partner, आपके पर्सन का कर्मा आपको हर्ट करने का, ठीक है। आपके पार्टनर क्या कुछ फेस कर रहे हैं आपको हर्ट करने के बाद अपनी लाइफ में, किस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। मतलब वो अपनी जिंदगी में क्या चीज फेस कर रहे हैं आपको तंग करने के बाद, आपको पेन देने के बाद, ठीक है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन किस तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं, करंट टाइम, ठीक है। आपके पार्टनर किस तरीके की सिचुएशन को करंटली अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आपके पर्सन का कर्मा आपको हर्ट करने का, आपको तंग करने का, आपको परेशान करने का, आपके पर्सन का क्या कर्मा है, आपके पार्टनर किस तरीके की कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। और कार्मिक सिचुएशन में आपको बता दूं, जो कर्मा इंसान फेस करना स्टार्ट करता है वो अचानक सडन आपको हर्ट करके नहीं करता। उसका एक पूरा मतलब के पर्पस, उसके लिए पूरी जर्नी होती है जो अलाइन होती है, ठीक है। इसको उसी तरीके के लोग मिलते हैं जिस तरीके से वो एक्ट कर रहा होता है लाइफ में। हमारा जो ऑरा होता है ना, हम जिस माइंडसेट में होते हैं, हम अपने उस ऑरा में जो ना लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इस बात को याद रखा करें, बहुत जल्दी कार्मिक सिचुएशंस लाइफ में नहीं बनती। बहुत जल्दी कार्मिक सिचुएशन जिंदगी में इंसान को स्ट्रेस नहीं कर देती, ठीक है। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कार्मिक कार्मिक डेप्थ या कार्मिक हमारे जो अकाउंट्स हैं ये जरूर खुलते हैं, कुछ गलत करने पे भी, कुछ अच्छा करने पे भी। एक बैड कर्मा होते हैं और एक गुड कर्मास होते हैं, ठीक है। तो देखें, अच्छी चीजें भी बहुत जल्दी नहीं मिलती हैं। आप यहाँ पर आपने कोई नेकी करी, वहां पे आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, नहीं ना। तो ऐसे ही कोई आपके साथ गलत कर जाता है तो एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पर्पस होता है, पूरी चीजें अलाइन हो रही होती है, फिर जाकर उसको उसका कर्मा फेस करने को मिलता है। वो ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है जिस तरीके से वो लाइफ में खुद एक्ट कर रहा होता है, खुद उसका जिस तरीके का बिहेवियर होता है, इसी तरीके से वो लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा होता है। फिर उसी तरीके से लाइफ में कार्मिक सिचुएशन डेवलप होती जाती है, ठीक है। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का, वो किस तरीके की कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं करंटली, वो किस तरीके के सिनेरियो से अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। जस्टिस, ओके। लिब्रा हो सकता है ये इंसान या आप, ठीक है। इंसान असल में जानता है इसने क्या किया है, ठीक है, और क्या नहीं। मैं आपको इतना बता दूं, इसको पता है इसने कहाँ गलत किया है, कहाँ सही किया है। ये किसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ये बात ये जानता है, इसका इनर सेल्फ जानता है। जैसे कि कुछ होता है ना, कुछ लोग जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक्स और गलतियां करते हैं। ये जानता है इसने क्या किया है, इसको सब क्लियरली वाजे था कि क्या कर रहा है, ठीक है। किसके साथ कितना गलत कर रहा है, क्या कर रहा है। मल्टीपल रिलेशनशिप या डेटिंग, आपको हर्ट करके आपके सामने किसी और के साथ कनेक्ट होना, या अपनी लाइफ में कोई कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो भी पास्ट में हो चुका है उस जगह से निकल कर अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ न्यू रिस्क टेकिंग करने की कोशिश कर रहा है, किसी जगह से स्लोली बट श्योरली बाहर आ रहा है। किसी कनेक्शन से हो सकता है, या आपका ही रिश्ता हो सकता है, ठीक है। इसने अपने आप को विक्टिम शो करा के सिचुएशन से बाहर निकल रहा हो, ठीक है। लेकिन इंटरनली सेल्फ या इसका बैक ऑफ द माइंड ये जानता है ये क्या कर कर वहां से आ रहा है। कोई कार्मिक सिचुएशन इसने अपनी लाइफ में प्ले करी हुई है, ठीक है। कुछ कार्मिक जस्टिस, जैसे कि किसी के साथ इनजस्टिस करके अपनी सिचुएशन, अपने एक सेल्फिश होके आगे बढ़ना और कुछ रिस्क टेकिंग करना अपनी जिंदगी में, कुछ चीजों को आगे, बिल्कुल। ये रनर है, ठीक है, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है किसी चीज से या आपसे करंट टाइम फ्रेम पे, आपको फेस नहीं कर रहा। इसको पता है इसने आपके साथ क्या किया है, किस तरीके का बिहेवियर रखा है, किस तरीके से आपको ट्रीट करा है। इसका इंटरनल सेल्फ जानता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये एक होता है ना, एक होता है इंसान जानबूझ के कोई गलती करता है, एक होता है कि अनजाने में कोई गलती कर देता है, कि अनजाने में आपका हर्ट हो गया, आप अनजाने में आप इससे एक आप आपको जो भी फील हुआ, जो भी आपने फेस करा, वो एक इसका इंटेंशन नहीं था। ये जानता है इसने क्या किया है। जैसे कि मतलब कि इस सिचुएशन से ये वॉक अवे करके गया हुआ है, डिस्कनेक्ट एनर्जी है, इमोशनली डिस्टेंस हुआ हुआ है, एक रनर की तरह ये अपनी इस कनेक्शन से भाग रहा है। अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट रिस्क टेकिंग, बिल्कुल एक मतलब कि एक इमेच्योर पर्सन नहीं होता, जरा सी भी जिसके अंदर इमेच्योरिटी नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता इसने आपके साथ जस्टिस वो डिस्टेंस बनाना शुरू करा है, स्लोली स्लोली, ठीक है। मतलब कि एक मैनिपुलेशन के साथ,
ये दिखा के कि आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत ज्यादा है, एक मैनिपुलेट करा है आपके माइंड को, ठीक है। ये दिखा के क्या लोग नहीं मानेंगे, सिचुएशन नहीं मानेगी, सिचुएशन चल नहीं सकेगी आप दोनों के बीच एक जैसी, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ या मैं तो तुम्हें बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। मतलब कि एक अपने आप को विक्टिम शो करके ये सिचुएशन से बाहर निकल रहा है स्लोली बट श्योरली, ठीक है। बहुत टाइम से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस या दूरियां आना शुरू हो गई, आप लोग की कम्युनिकेशन एंड हो गई, आप लोग उस तरीके से पहले की तरह कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे। आपकी तरफ जब भी बात करें, एक लॉयलिटी शो करना, एक ऑनेस्टी शो करना, एक अपनाइयत शो करना, लेकिन एक मैनिपुलेशन हो रही है यहाँ पर। ये जो आउटसाइडर को ब्लेम दिया जा रहा है, घर वालों को, फैमिली को, XYZ इधर उधर के लोगों को, ये आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है। ये फैमिली का बोल रहा होगा, फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली की वजह से ये इंसान आपके साथ रह नहीं सकता या चल नहीं पाएगा। ये करंटली इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों के बीच एग्जिस्ट कर रही है। इसने स्लोली 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 आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया है, ठीक है। इसने स्लोली आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन किया है, उसको अपनी फैमिली के ऊपर डाला है कि फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली नहीं चलेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बहुत डिफरेंसेस हैं या बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कि अपने ऊपर नहीं। अगर आपसे आज भी मिले तो बहुत एक फ्रेंडली और लविंग काइंड बनकर मिले, ठीक है। काफी मैनिपुलेटर है ये, ठीक है। बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना चाहता है, जानता है पूरी कंडीशन को, पूरी सिचुएशन को, ठीक है, करंटली। और मून की एनर्जी यहाँ पर डीप डाउन इस कनेक्शन में बहुत से हिडन ट्रुथ्स हैं, बहुत सारी चीजें ये आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है, आपको मैनिपुलेट कर कर। ये जब आपसे मिलता है ये चाहता है कि ये आपको ये इंसान आपको एक विक्टिम की तरह लगे, ये इंसान आपको अपने आप को एक विक्टिम शो करता है, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस होता है कि आप इसको एक विक्टिम समझें। अगर आप इसकी लाइफ से निकलें तो आप ये ना सोचें, आप इसको ब्लेम ना दें। ये इंटरनली जानता है ये क्या कर रहा है, बहुत एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है, सेल्फिश इंसान है, ठीक है। ये आपको शो ऐसा कर रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ इसी के हाथ में है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, जो कुछ भी कर रहा है वो खुद ये कर रहा है। अगर इस सिचुएशन से ये इंसान आपके साथ इसने प्रोमिस किए थे फ्यूचर के, आप लोगों ने एक रिलेशनशिप, एक अच्छा फेस करा, मतलब कि एक अच्छा फेज यहाँ पर आप लोगों ने एक साथ स्पेंड करा, टाइम स्पेंड करा, एक अच्छे इसने आपके साथ प्रोमिस किए जिनको ये पूरा नहीं कर पाया। जैसे कि सिर्फ बातें थी, ठीक है, ऐसे एक्शन नहीं थे, ऐसे मूवमेंट नहीं थी, ऐसी इसकी हरकतें नहीं थी इस रिश्ते में, सिर्फ बातें थी। वो आपको महज सिर्फ वो बातें नजर आ रही होंगी। ये आपको कंटिन्यूसली मैनिपुलेट करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है चाहते हैं कि आप रियलिटी जाने, ठीक है। आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं, रात में आप सडनली बहुत ज्यादा एक पैनिक अटैक्स होते हैं आपको, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो जाती है, डीप डाउन आप इमोशनली खुद को अकेला फील करने लगते हैं। एक रात के बीच पहर आपको ऐसा लगता है कि आप डिस्टर्ब हुए हुए हैं, ठीक है, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, स्लीपलेस नाइट है, आप बहुत डीप डाउन अंदर से कंफ्यूज हैं, ठीक है। एक इंटरनली आप अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज हैं, आप क्या करें, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपके साथ प्रोमिस किए हुए हैं, वादे किए हुए हैं फ्यूचर रिलेटेड, आपके साथ ये फैमिली बनाएगा, आपके साथ ये होगा, आपके साथ फ्यूचर होगा, आपके साथ हर चीज सेट होगी। आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा है इस कनेक्शन में एक साथ, ठीक है। बिल्कुल आप लोग एक सबसे पहले आप लोग की चीजें एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई है, ऐसा हो सकता है आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स को भी एक दूसरे के जानते हैं, ठीक है। मतलब कि आप लोग का एक अच्छा टाइम है, आप एक पुराना टाइम करते हैं, अक्सर आप बैठते हैं तो आपको याद आता है कि आप लोग किस तरीके से बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे, आप लोग चीजों को डिसाइड करते थे, आप लोग एक मतलब के एक गैदरिंग थी आप लोगों की, ठीक है। आप अपनी लाइफ में किसी क्लैरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप एक अपनी जिंदगी में एक हैप्पीनेस, मतलब कि एक हैप्पी मोमेंट, हैप्पीनेस आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप रात में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी कभी आपको एक इसके साथ एक कनेक्शन फील होता है, कहीं कहीं कभी कभी आप इसके साथ काफी कनेक्टेड फील करते हैं, काफी ज्यादा आप इसके साथ कनेक्टेड रहना, या आप इसको अपनी लाइफ में एक मतलब कि बंधा हुआ फील करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आप इस सिचुएशन से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन आप एक डार्क इसकी है, आपको ऐसा लगता है इंसान आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है, ठीक है। ये आपका होना भी नहीं चाहता, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करके रखना चाहता है, अपनी लाइफ में होल्ड करके रखना चाहता है, कंट्रोल करके रखना चाहता है, ठीक है। आप इस सिचुएशन को कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको अपने दिल दिमाग से निकाल दें, इस सिचुएशन से कंप्लीटली फ्री हो जाए, ठीक है। आप इस काफी डिफेंसिव एनर्जी में आ चुके हैं, आप एक डिफेंसिव मूड में हैं, आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपको अपनी जिंदगी में आगे कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। आप काफी ज्यादा जैसे कि इसमें आपने जो है ना, एक आपको ऐसा लगता है जो आपकी लाइफ में आता है
वो बहुत एक डेविलिश एनर्जी लेकर आता है। आप इससे बेहतर कि लोगों से कनेक्ट हो, अपने आप को डिस्कनेक्ट रख रहे हैं, ठीक है, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे। आपको ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, आप समझ नहीं पा रहे आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, आप लविंग, केयरिंग, इमोशनल, अपनी लाइफ में आप एक इमोशंस के साथ चलते हैं, बहुत ज्यादा एक इमोशंस अपनी लाइफ में आप वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक राइट पर्सन या राइट टाइम का, ठीक है, जब आपको चीजें मिल सके। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हैं, लोग हैं आपको अप्रोच करते हैं, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको मैरिज या कमिटमेंट के लिए लेकिन ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इस वक्त जो है ना किसी भी पर्सन को बिला वजह एंटरटेन नहीं करना चाहते, मेल या किसी भी फीमेल को आप बिला वजह एंटरटेन नहीं करना चाहते। आप एक एम्प्रेस हैं, आपको अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ, अपने इमोशंस की जो वैल्यू है वो पता है, वो कितने सीरियस होते हैं, आप कितने आपके इमोशंस कितने बैलेंस और परफेक्ट से इमोशंस होते हैं, मतलब कि एक पार्टनर वाले होते हैं, एक मैरिज को लीड करने वाले होते हैं आप। एक ये पेजेस की एनर्जी से कोई आए, आपको हाय हेलो कहते ही आपको दूसरा वर्ड आई लव यू बोल दे, तो आपको इससे कोई आप इससे जो है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे, आपको ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं कर रही, आपको बहुत ज्यादा पैशनेटिव नहीं बना रही, अट्रैक्टिव नहीं बना रही। आप बोलते हैं ठीक है, आपको समझ में आता है कौन प्लेयर है, कौन आपके साथ किस तरीके से डील कर रहा है, आपका एक एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको जो है ना जैसे कि इंसान समझ में आ जाता है, कहते हैं ना फर्स्ट टेक में ही समझ में आ जाता है ये इंसान कर क्या रहा है, या आपका इंट्यूशन लेवल हो सकता है या ऑब्जर्विंग पावर हो सकती है, आप काफी जैसे कि आप समझने लगे हैं इंसानों को। शायद इस इंसान से पहले आप लोगों को समझते नहीं थे, इस इंसान ने आपको इसी तरीके से बेवकूफ बनाया है, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से, जैसे कि चने के झाड़ पे चढ़ा के और वो बेवकूफ बनाया है इसने आपको, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी रही है। आप उस बेवकूफी में इसका रियल सेल्फ नहीं समझ सके इंसान। भाई अभी तो खैर आपसे भाग रहा है, करंट एनर्जी पे हमने बात करने की कोशिश की थी, तो करंटली तो ये इंसान आपको विक्टिम शो करके, रियलिटी जानता है ये क्या कर रहा है, रियलिटी जानता है इसने आपके साथ क्या किया है, यहाँ पर इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, आप जो डिजर्व करते हैं इसकी तरफ से आपको वो नहीं मिला है। ये स्लोली 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 वन स्टेप एट अ टाइम इस सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, और मतलब कि अपने आप को इस सिचुएशन से भाग रहा है, एक रनर की तरह बना हुआ है। मैनिपुलेट करने पे तुला हुआ है कि आप ये सोचें कि आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से इसके और आपके बीच चीजें नहीं डेवलप हो सकती, ये तो आपके साथ लविंग है, ये तो आपके साथ लॉयल है, ये तो आपके साथ एक बहुत ज्यादा एक हेल्पिंग हैंड रखता है, ये आपका वेल विशर है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी आपको इसने इम्बैलेंस कर दिया है। आपको यहाँ पर ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हिडन ट्रुथ्स हैं, बहुत सारी हिडन चीजें जो आपके सामने नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट, डार्कनेस, बहुत नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज को, ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट को आप फेस कर रहे हैं। ओके डियर कर्मा, आपके पर्सन का कर्मा क्या है? वेटिंग गेम, आपको कहा जा रहा है डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे वेटिंग गेम है, आप वेट करें, आपके पर्सन को आपके पार्टनर को ठीक ठाक कर्मा फेस करने को मिलेगा, आप वेट करें और सिचुएशन को देखते जाएं यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। बेस चक्र, इस पर्सन का बहुत ज्यादा ईगो है, आपको ये ईगो ऐसे नजर नहीं आता, किसी भी चीज का इसके अंदर ईगो हो सकता है, पैसे का, एजुकेशन का, अपने गुड लुक्स का, बहुत ईगोइस्टिक इंसान है। असल में जो ये आपको छोड़ रहा है किसी ना किसी एक अपने एक सेल्फ सेंटर्ड माइंड की वजह से छोड़ रहा है, ठीक है। आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या आप लोग के एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कुछ ना कुछ XYZ। असल में तो आप इसके ईगो को चोट पड़नी है, ठीक है, इसकी एक सेल्फ स्टीम को चोट पड़नी है। यहाँ पे जो जिस चीज का इसको गुरूर है ना, वो गुरूर टूटना जरूरी है इसकी लाइफ में, ठीक है। द वेटिंग गेम, आपके पर्सन का कर्मा क्या रहेगा आपको हर्ट करने का? यहाँ पर आपके पर्सन का ईगो बहुत बुरे तरीके से ब्रेक होगा, देखते जाए आप, ठीक है। आपके पर्सन का क्या रहेगा कर्मा आपको हर्ट करने का? ट्रुथ, आपके पर्सन बहुत सारी सच्चाइयों को फेस करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा तल्ख सच्चाइयां जो आपके पार्टनर को डिवाइन आने वाले टाइम में दिखाने वाले हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, आपके पर्सन के आने वाले टाइम में फाइनेंशियल चेंजेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक चेंजेस होने वाले हैं। अगर आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपने पैसे को लेकर बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को गुरूर रहा है, या आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा वो रहा है, वो सब चीजें आपके पर्सन को आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। चूज वॉइसली, आपके पर्सन को बार बार कहा जा रहा था, बार बार मौका दिया गया, चॉइसेस को दुरुस्त करो, चॉइसेस को दुरुस्त करो, आपके पर्सन ने जो कि नहीं किया, ठीक है। आपके पर्सन ने ये सब कुछ ईगो में आके किया,
फाइनेंशियल डिफरेंसेस की वजह से किया, आप लोग के लुक्स की वजह से किया, कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने एक फन या लविंग वे में यूनिवर्स अच्छे तरीके से इस पूरी सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड, यहाँ पर बैक ऑफ द स्टोरी यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं। अगर आपको डिस्कनेक्ट किया गया, इस सिचुएशन से निकाला गया, तो यूनिवर्स की यहाँ पर एक मर्जी के तहत टेम्पटेशन, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी रही है इस कनेक्शन में, आप टॉक्सिक वे में कनेक्टेड रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये चीज देख लेते हैं, आपके पर्सन की शेडो साइड, आपके पर्सन की यूनिवर्स ने अब तक आपके सामने लेकर आए, ठीक है। यूनिवर्स चाहते थे कि आप उसकी एक शेडो साइड देखें, और आपके पर्सन को अपना कर्मा मिलना बहुत जरूरी है। और ये कर्मा यहाँ पर आपके पार्टनर का मुझे एक फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, ठीक है, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आपके पर्सन की लाइफ में आ सकता है। आपके पर्सन का ईगो ब्रेक होने वाला है, बहुत बुरे तरीके से आपके पर्सन का ईगो ब्रेक होगा यहाँ पर, ठीक है। लाइट आपको क्लैरिटी दिखेगी, आपको इन सब चीजों की वजह पता चलेगी कि ये इंसान आपकी लाइफ से क्यों दूर गया, क्यों ये आपसे भाग रहा था, क्यों इसने आपसे एक दूरी बनाई, आपको सब पता चलेगा। स्टैंड योर ग्राउंड, अपनी जहां पर आप खड़े हैं वहां खड़े रहें, ठीक है, अपने आप को स्टैंड रखें। डेस्टाइन, यहाँ पे कुछ डेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ डेस्टाइन है, उसके अकॉर्डिंगली चीजें यहाँ पर चल रही हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने हार्ट चक्र को हील करें, ठीक है। आपकी लाइफ में लव है, ठीक है। इस वक्त आपको आपकी लाइफ में एक हार्मोनियस लव है। आपको यहाँ पर अपने इमोशनल लॉस से बाहर आना है, अपने आप को हील करना है। आप लॉन्ग टाइम से, पिछले 5 साल से या 6 साल से कंटिन्यूसली आप एक बहुत ज्यादा एक इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में ये इंसान आया, ये इंसान भी आपके दिल को, दिमाग को इसने ऐसे हील किया कि आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया, मेंटली आपको उलझनों में डाल दिया इसने, मेंटली आपको स्ट्रेस में डाल दिया, मेंटली इसने आपको ट्रॉमा में डाल दिया, ठीक है। मतलब कि आपका हार्ट चक्र तो हील हुआ इसके आने से कहीं ना कहीं, लेकिन आप एक मेंटली ऐसी उलझनों में फंसे हैं कि अब आपको ऐसा लगता है आपका माइंड, आपके आपके अंदर एक पीस बना रहा है, आपके माइंड में पीस बना रहा है, अब आपको उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आने लगी है, ठीक है। और इमोशनल लॉस तो यहाँ पर मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन ये जो इमोशनल लॉस है या जो भी आपके अंदर आया, ये अवेयरनेस लेकर आया है, इसने आपको एक पेशेंस सिखाया है। आपको अपनी ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया ना, इसने आपको एक पेशेंस सिखाया, आपको सब्र और सुकून सिखाया कैसे किया जाता है किसी भी सिचुएशन में। अथॉरिटी, थोड़े से अथॉरिटी फिगर हो चुके हैं, थोड़े से स्ट्रांग हो चुके हैं, आपका लाइफ को अप्रोच करने का तरीका, डील करने का तरीका, सिचुएशंस को, आपकी जो जिस तरीके से आप सिचुएशंस को देखते हैं, ठीक है, वो काफी आपकी स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है। स्ट्रांगली आप चीजों को डील करते हैं करंटली, ठीक है। आपके पर्सन का कर्मा किस टाइप का है, ठीक है। आपके पर्सन का कर्मा है एक फाइनेंशियल लॉस रिलेटेड, ठीक है। आपके पर्सन का ईगो वहां से कनेक्टेड है। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है एक हाई फाई रिच है, या तो ये इंसान बहुत ज्यादा एक हाई फाई फैमिलीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाला इंसान है, या तो आपके पर्सन का एक है लुक्स को लेकर, तो आपके पर्सन एक बुरे तरीके से एक वो होने वाले हैं। आपके पर्सन के बीच, आप लोग के बीच जो डिफरेंसेस है ना, आपके पर्सन के लिए वो बीच बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, वो बहुत बड़ा मैटर है। ये इंसान उसी पर्पस पे, उसी बेसिस पे लोगों को चूज करता है अपनी लाइफ में, उसी बेसिस पे लोगों को लेकर आता है। इसका ईगो आपने देखा नहीं है, इसकी एक ईगोस्टिक नेचर है जो आपको अभी नजर आती नहीं है। असल में यहाँ पे इसकी ईगो की बात है, ठीक है। आपको चूज करना जो है इसकी ईगो की बात है, वो इसका ईगो ब्रेक होना जरूरी है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग दी गई है, आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करें। यहाँ पे आप अपने पर्सन को देखेंगे, अगर आप इससे डिस्टेंस पे गए हैं, डिवाइन ने आपको डिवाइन ने आपको रिजेक्ट नहीं किया, सेव किया। ये बहुत डार्कनेस हो गई थी, इंसान आपको कह कुछ रहा था, कर कुछ रहा था, आपको टोटली इसने मेंटली एक मतलब कि इसने आपको एक हेल में डाल दिया था। आप मेंटली तौर पे सफर कर रहे थे लॉन्ग टाइम से, उस सफरिंग से निकाला है डिवाइन ने आपको, जो आप समझ नहीं पा रहे थे ना, आप क्या करें, आप क्या ना करें, ठीक है। आपको एक जब इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा था ना, इंसान कोई भी सही डिसीजन और एक्शंस नहीं ले पाता अपनी लाइफ में, तब उसी जगह खड़े हुए थे इस इंसान की वजह से, ठीक है। तो एक पॉजिटिविटी है, देखा जाए तो पॉजिटिविटी है, जो आप जिस जगह पे अब हैं वो उससे बेहतर है जहां पहले थे। वो इंसान आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था आपको, मेंटली इसने आपको रोक कर रखा हुआ था, ठीक है। और बैक ऑफ द माइंड इसका कुछ भी आपके साथ एक होता है ना कि हाँ, कुछ भी इसके इमोशंस, इसको एक एहसास होता है, इसको फिक्र होती है कि यार मेरे साथ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक प्लेयर काइंड, ये इमेच्योर इंसान है। अच्छी देखते हैं यहाँ पर वन वर्ड मैसेजेस में से अगर कुछ आपके पर्सन का कर्मा, किस तरीके का कर्मा आपके पर्सन फेस करने वाले हैं, जो भी कंडीशन चल रही है, आपके पार्टनर किस तरीके की सिचुएशन को अपनी लाइफ में फेस करेंगे, किस तरीके की कार्मिक सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में रह सकती है।
नो लव, आपके पर्सन को प्यार नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि आप प्यार करने वाले थे। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में कर्मा, जहां भी आपके पर्सन होप करेंगे वहां प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस तरीके से आपके पर्सन ने झूठ बोले हैं, ठीक है, सारे झूठ आपके सामने आएंगे, आप देखते जाएं, ठीक है। यहाँ पे है स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ दी जाएगी, ठीक है। आपके पर्सन जो भी कर्मा फेस करें, लेकिन आपको एक स्ट्रेंथ देकर चले गई ये सिचुएशन। फैमिली प्रॉब्लम, आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक फैमिली प्रॉब्लम को भी फेस करेंगे। जो ये आपके पर्सन आपको कहते आए कि फैमिली प्रॉब्लम में ये है वो है, आपके पर्सन अपनी फैमिली में किसी तरीके की प्रॉब्लम को खड़ा होता देखेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके की फैमिली, ठीक है। रिलीज योर एक्स, आपके पर्सन अगर किसी एक्स के साथ कनेक्टेड हैं तो वो इंसान इस इंसान को रिलीज कर देगा, वो इंसान इस इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल देगा, कुछ ना कुछ इसके अकॉर्डिंगली चलेगा, ठीक है। लाइफ गोल्स, आपके पर्सन के लिए लाइफ गोल्स बहुत जरूरी हैं। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में लाइफ गोल्स को, अपने काम, अपने कैरियर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, तो वहीं से आपके पर्सन की कार्मिक सिचुएशंस भी स्टार्ट होंगी, ठीक है। वही इंसान बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग करने वाला इंसान है, ठीक है। ये फ्लर्टिंग करता है लोगों के साथ। सन, आपको बहुत ज्यादा क्लियरली पता चलेगा यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको क्यों इस सिचुएशन से हटाया गया। फैमिली, भाई फैमिली बहुत बड़ा एक इसकी लाइफ का एक मेन पार्ट है जो इसको सही से इसको दिखाएगी। बिगेस्ट विश, आपकी कोई बिगेस्ट विश कंप्लीट होगी यहाँ पर। आप शायद कुछ आप चाहते हैं कि मतलब कि कुछ आप चाहते हैं कि इसको ये चीज फेस करनी चाहिए अपनी लाइफ में, वो ये इंसान करेगा, ठीक है। यू नो मी बेटर, ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि आप इसको जानते हैं। अगर आप इसको कुछ कहते भी हैं तो इसको पता है कि आप इसको ठीक कह रहे हैं, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप इसके नेचर को, आप इसकी माइंडसेट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है, इसकी फैमिली रिलेटेड भी कोई कर्मा जुड़ा हुआ है। आपके पर्सन अपनी फैमिली से, फैमिली आपके पर्सन को चोट पहुंचाएगी, या फैमिली से आपके पर्सन एक डिसरिस्पेक्ट होंगे, कुछ ना कुछ है, अपनी फैमिली में डिसरिस्पेक्ट होंगे, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली में आपके पार्टनर की बड़ी इज्जत है और आपके पर्सन को उस इज्जत की फिक्र भी बहुत है, ठीक है। यहाँ पर रिस्पेक्ट की एंड साइकिल, आप साइकिल एंडिंग यहाँ पर होगी, ठीक है। आप एक साइकिल एंड में देखेंगे यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। साइकिल चल रही है, जहां आप स्टक है वहां किसी साइकिल में स्टक है आप इस इंसान के साथ, ठीक है। कोई ना कोई साइकिल है यहाँ पर जो चल रही है, अब ये गिरते रहेंगे। कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग साइकिल है यहाँ पर जो आप लोग के बीच चल रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कंटिन्यूसली यहाँ पर इस इंसान को मौका दे दे के थक गए हैं। अब आपका हीलिंग का टाइम है, आपकी तरफ से आपने जो काम करना था वो खत्म हो गया। आपको अपनी हीलिंग करने की जरूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप इस पर्सन को जो है ना, आप क्लैरिटी देख पाएंगे। आप, मुझे ऐसा लग रहा है एक्सेप्टेंस, ठीक है। आपको आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ चुकी है इस पूरे सिचुएशन में, जो इस पूरी कंडीशन में चल रहा है ना, आप उसको लेकर बहुत क्लियर है। आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जो भी आ रहा है हो रहा है, पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब करंटली अब आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।